एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया, राइट एंगल का एरिया, बहुत सारी चीजें जो है ना डाउट क्रिएट होता है बच्चों को। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले जो है हाफ आवर में यानी लगभग आधे घंटे में हम आपको ये सारे चीजें जो ना आपको क्लियर कराने जा रहे हैं। तो वेलकम है आपका इस क्लास में, ASC एकेडमी में। मैं एनबी सिंह। आज मैथ का क्लास जो है 8th क्लास का जो है ना मैथ चैप्टर नंबर 9, ठीक है, मेंसुरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन का पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका था, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको जो ना सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों को जो ना शेयर करिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, रीड आउट करिए। 9.1 नई बुक के हिसाब से, ठीक है, शायद पुरानी बुक के हिसाब से 11 पॉइंट। ठीक है, तो एक जो ना दिया है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल ऑफ ट्रेपीजियम, यानी जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक जो है ना ट्रेपीजियम शेप में जो है ना एक टेबल है। ठीक है, इसका जो है ना एक जो है 1 मीटर है ये वाला, और इधर नीचे दे रखा है 1.2 मीटर। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसकी जो विड्थ है ये 0.8 मीटर है। ठीक है, ये यानी इसकी जो ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसका जो ना क्या निकालना है आपको, एरिया पर ट्रेपीजियम निकालना है। ठीक है ना, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दो पैरेलल साइड होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, हाइट यानी ये, और A+B पैरेलल साइड का सम। ठीक है, इससे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। अब ए साइड बी साइड कोई से भी अपनी मर्जी है, आप लेट कर सकते हो। ये मान लिया बी साइड है और ये ए साइड है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1.2 मीटर, और इसकी हाइट कितनी हो गई 0.8 मीटर। राइट, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में आप जो ना पुट कर दो इसको। ठीक है, एक एक करके, हाइट कितनी थी 0.8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग 1 + 1.2, राइट, इससे ये कट जाएगा तो 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 2.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88, और 2 डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट करिए फटाफट। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एरिया दे रखा है इसका, क्या दे रखा है, एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब क्या कहता है, एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड, यानी एक पैरेलल साइड का, अगर इसका भी हम ऐसे बना दें ट्रेपीजियम, ठीक है, ठीक है, तो एक पैरेलल साइड का जो ना इसका एरिया तो हो गया 34। ठीक, अब क्या कहता है कि एक पैरेलल साइड का जो ना लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मान लिया इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी, इसको भी लेट कर सकते हो। इसको लेट कर लिया ए, इसको मान लिया बी साइड है। ठीक है, इसका दिया नहीं है तो इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, आगे क्या कहता है, जो इसकी हाइट है ना 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ना आपकी हाइट हो गई ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ना दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आप एक एक करके लिख लो। ए यानी एक पैरेलल साइड क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, बी ये फाइंड करनी है, और इसकी हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ या हाइट हो गई। ठीक है,
अब इस फार्मूले में हम लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सेम ऐसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला हो गया 1/2 एच ए प्लस बी, राइट। तो ये आ गया आपका जो ना कितना 1/2, हाइट कितनी है 4, पैरेलल साइड क्या है, एक दे दिया 10 और दूसरी नहीं दिया तो बी का बी रख देते हैं इक्वल टू 34, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 4, 2 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 2 जा 20 और प्लस 2b इक्वल टू 34, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 माइनस 20, ठीक है। 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 डिवाइड कर देंगे 7, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी जो दूसरी साइड है, ठीक है, दूसरी पैरेलल साइड क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक, राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट करिए। अ लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड एबीसीडी, ठीक है। एक एबीसीडी इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम बना के करोगे तो आपको और अच्छा इजी लगेगा, ठीक है। इसकी जो ना फेंस की यानी चारों साइड का जो फेंस होता है या पैरामीटर कह सकते हो, ये दे रखा है आपका 120 मीटर दे रखा है, राइट। और बाकी का दे रखा है BC 48 है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो ना CD 17 दे रखा और AD दे रखा 40, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं पहले हम चौथी साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर डाल देते हो आप AP, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है, तो जितना ये आएगा इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 हो जाएगा, यानी BP तक क्या हो जाएगा 40। तो ये कितना बचा, ये बच जाएगा 8, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, DPC, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं, या इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हाइपोटेनियस तो इसमें दिया हुआ 17, अब बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसमें कितना हो गया 17, यानी परपेंडिकुलर को रूट में करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया 17 का स्क्वायर, अब बेस हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289 और बेस का होता है -64, तो माइनस कर देंगे, 9 में 4 5, 8 में 6 2, 225, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। ये 15, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 मीटर, राइट। अब इसका जो है ना हमें एरिया निकालना है। अब इसका जो ना ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू हाइट A प्लस B, ठीक है। हाफ, हाइट कितनी है इसकी 15 आ गई, और पैरेलल साइड कितनी है 40 और प्लस कितना 48, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई हो गया, और इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 44, यानी 15 × 44, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 चौका 60, 15 चौका 60 से 66 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक तरीका इसका और है करने का, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो, इसको दो पार्ट कर लो, एरिया पर रेक्टेंगल, ठीक है, 15 × 48, और एरिया पर राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों को प्लस कर दोगे तो इससे भी निकल जाता है, ठीक है। एरिया पर, यहाँ पे एरिया पर रेक्टेंगल प्लस एरिया पर राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, और प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। लेंथ इसकी कितनी है 40, ब्रेथ इसकी कितनी है 15 प्लस हाफ, बेस इसकी कितनी है, इसकी बेस लेंगे
राइट एंगल का 8 और हाइट इसकी कितनी आई 15, ठीक है। इससे कट जाएगा 2 4 जा, ये हो जाएगा 15 चौक का 60 यानी 600 और 15 चौक का 60, ठीक है 60, तो 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड, एक क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड 4 साइड होती है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ना बीचों बीच का, ये क्या था 24 दे रखा मीटर, राइट। और क्या दे रखा है, ड्रॉप इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स 8 और 13, और इसके दो जो ना वर्टेक्स है, ये 8 है और ये 13 दे रखा है। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो 2 पार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर कहें तो एक तो आप ऐसे पार्ट 1 निकाल लो, इसमें क्या है, ये 24 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ये पार्ट 1। और एक पार्ट सॉरी ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया पर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पार्ट 1 कर दो और पार्ट 2 कर दो इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दोनों पे राइट एंगल का फार्मूला लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट और प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। 1 बाई बेस इसका कितना हो गया 24 और हाइट कितनी होगी 13, प्लस दूसरे वाले का हाफ बेस इसका कितना हो गया 24 और हाइट कितनी हो गई 8। ये काट देंगे तो हो जाएगा 12, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 3 36, 12 कम 12 3 15, ठीक है। और 12 बटे 96, ठीक है। 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 252 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़े होगे, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर जो ना 7.5 मीटर और 12 जो ना सेंटीमीटर, सॉरी 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। रोम्बस की क्या होती है प्रॉपर्टी, चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका डायगोनल 1 क्या है 7.15 मान लिया और डायगोनल 2 क्या मान लिया 12 मान लिया, राइट। दो डायगोनल हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगा दो, हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, बस फार्मूले में पुट कर देना, 7.5 मल्टीप्लाई d2 यानी 12, इसे डिवाइड कर देंगे 6, ठीक है। 6 25 6 7 42 7 3 45 यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका फटाक से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे, सेम ऐसे ही है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। रोम्बस है जिसकी साइड जो ना, क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5, यानी साइड जो ना 5 दे रखे हैं। अल्टीट्यूड इसका 4.8, यानी जो इसकी विड्थ है या हाइट है वो क्या है 4.8 दे रखा है, राइट। आगे क्या कहता है कि 1 इसका जो ना 1 ऑफ डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा यानी डायगोनल 1 मान लिया 8 है, डायगोनल 2 फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही वाला फार्मूला लगाना है। एक बार हम फार्मूला लगाएंगे ट्रेपीजियम का, क्योंकि ये क्या है ट्रेपीजियम यानी दोनों को पैरेलल हो गया, ठीक है। तो एरिया ट्रेपीजियम निकाल के पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट a प्लस बी, ठीक है। ये लगा देंगे 1/2, हाइट इसकी कितनी होगी 4.8 और पैरेलल साइड के सम क्या हो गया 5 + 5, राइट। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.4 और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई 2.4 में क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब हम क्या लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का, ताकि डायगोनल निकल जाए, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, राइट। तो हाफ d1 कितना दे दिया 8, d2 निकालना है
और इसका जो एरिया कितना आ गया 24, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 4, 4 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, 4 6 जा, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका दूसरा डायगोनल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड आउट करिए। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्टेड ऑफ 3000 टाइल, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल कितने हो जाएंगे 3000, ठीक है। अब क्या कहता है कि विच आर द रोम्बस शेप, यानी ये जो टाइल है 3000 ये रोम्बस शेप में है। रोम्बस का मतलब है सभी साइड इसकी इक्वल है, ठीक है, बट डायगोनल नहीं इक्वल होता है। इसके दो डायगोनल हैं, जो डायगोनल 45 और 30 दे रखा है। तो एक D1 हो गया 45, D2 को आप रख लोगे 30, ठीक है, ये 30 है, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर एट द रुपीज ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको पॉलिश कराने का 3000 टाइलों का कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हमें एरिया ऑफ रोम्बस 1 टाइल का निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 1 टाइल या एरिया ऑफ रोम्बस भी कह सकते हो, राइट। तो इसका फार्मूला लगा देंगे 1/2 हाइट, सॉरी रोम्बस का होता है डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा 1/2 45 मल्टीप्लाई 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 15 पच्चे 75, 15 चौका 60 और 7 67, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 15 पच्चे 75, 15 चौका 60, 60 67, ठीक है, एक टाइल का। अब जो है ना एरिया पर 3000 टाइल, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 3000 एक टाइल का कितना 675, 102030 मल्टीप्लाई 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 छक 18, 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है कॉस्ट दे रखा है, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े होगे तो क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर, 4 रुपीज पर। तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2025,000 और मीटर बनाने के लिए 100 इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक कट गया, एक जीरो से एक कट जाएगा, 5 2 जा, ठीक है, 5 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका समथिंग, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 202.5, ठीक है। तो हो जाएगा 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8, 810 रुपया समथिंग जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िए। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, ठीक है, एक ट्रेपेजियम जैसा खेत खरीदना चाहता है, यानी समलम जैसा। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस, यानी जो इसमें डायग्राम में आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिवर साइड है, इधर रोड साइड है, ठीक है। और क्या कंडीशन दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द फील्ड इट्स साइड ऑफ अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस साइड ऑफ रोड, यानी जो रोड के साइड है उसका ट्वाइस है, ये डबल है, यानी ये अगर एक्स लेट करेंगे तो ये क्या होगा 2x हो जाएगा। इसका साइड दे नहीं रखा, ठीक है। और इसके बीच की जो ना हाइट या कह सकते हो विड्थ दे रखा 100 मीटर, और इनके लेंथ निकालनी है दोनों साइडों की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एरिया आप दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट। तो 1/2 हाइट दे दिया 100, और साइड जो है ना एक ए हो गया x
और b हो गया 2x। ये नीचे ऊपर आप कुछ भी कर लो अपनी तरफ से, और इज इक्वल टू ये हो गया 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई एक्स, 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10500। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर वो करोगे मल्टीप्लाई 3×5 = 15, 150 x इज इक्वल टू 10500। तो x इज इक्वल टू 10500 अपॉन 150, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5×3 = 15। ठीक है, 5×2 = 10, 5×1 = 5। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3×7 = 21, यानी x इज इक्वल टू 70 मीटर। यानी जो रोड साइड होगा, ये रोड साइड होगा, रोड साइड का, और जो रिवर साइड होगा, रिवर साइड वो है 2x, इसका ट्वाइस है, तो 2x मतलब 2 × 70, तो वो कितना हो जाएगा 140 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, टॉप सरफेस ऑफ द रेज प्लेटफॉर्म जो है इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है, इसमें सभी साइडें जो ना 8 के 8 इक्वल होते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर फाइंड आउट द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, यानी इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये आप देख लेना, डायग्राम उसमें बना हुआ है। मेरी जो है ज्योमेट्री या कह सकते हो ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब इसको जो है ना हम ऊपर और नीचे ये दो ट्रेपीजियम हो जाएगा, एक पार्ट और दो पार्ट, और तीसरा पार्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पूरे का निकालने के लिए एरिया ऑफ ऑक्टागन अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागन निकालना था ना, हाँ, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर नहीं समझ आए तो इसको अलग से आप बना सकते हो। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। ठीक है, ये 5 है और ये दे रखा आपका 11। ठीक है, और इसके बीच की जो हाइट है वो 4 है। ठीक है, तो इसका कैसे हम निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा देंगे 1/2 HA + B। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो बीच का पार्ट है वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 11 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाइट कितनी हो गई 4, और A + B दोनों साइड कितनी हो गई 5 ले लेते हैं और एक को 11 ले लेते हैं, राइट। अब प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 11 × 5। ठीक है, तो 11 × 5 = 16, 16 चौका 64, 64 और प्लस 11 × 5 = 55। ठीक है, तो 5 × 4 = 9 और 6 × 5 = 11, 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट 10 देखेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर। पेंटागन पार्क है, ठीक है, कुछ यूं शेप में है। इसमें दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक ज्योति और कविता। ठीक है, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति ने उसको दो ऐसी इस टाइप के पार्ट्स में करके किया, यानी दो पार्ट में करके ट्रेपीजियम बना के एरिया निकाला। और जो कविता थी, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ यूं था कि स्क्वायर करके हाफ उसमें जो ना, मतलब आधा स्क्वायर लगभग कर दिया और आधा ऊपर जो ना ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट द सम अदर वे फाइंडिंग एरिया, क्या आप कोई और तरीका। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, ये ज्योति का हम करते हैं। ठीक है, ये पहला था ज्योति का और ये था कविता का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट का या कर सकते हो ज्योति का अगर निकालोगे, तो ये इसमें क्या दो पार्ट हो गया, एक पार्ट 1 और एक पार्ट ये। ठीक है, दो ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम की हाइट पूरा 15 था, तो हाफ हो गया, बाइसेक्ट वर्टेक्स से डाला गया तो ये 7.5 7.5 हो जाएगा, 7.57। ठीक है, तो इसका हाइट कितनी होगी 7.5। ठीक है, और बोथ साइड क्या हो गए, एक 15 हो जाएगी और एक बीच वाली हो जाएगी। ठीक है, 30, 15 और प्लस 30। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
7.5 मल्टीप्लाई 30 और 15 45, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 7.5 और 45, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37, 4 पचे 20, 4 सते 28, 2 30, ठीक है। 5 7 3 3, ठीक है। एक पे डेसिमल हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ज्योति का एरिया। अब बात करेंगे कविता का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ निकाल देते हैं एरिया ऑफ, ठीक है, कवितास पार्ट। तो इसको कैसे करेंगे, एरिया पे स्क्वायर और प्लस एरिया पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर। अब इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये ठीक है, नीचे बेस दे रखा और ये दे रखा 15, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया पे स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक। अब प्लस एरिया पर राइट एंगल का क्या होता है, हाफ बी इंटू एच होता है, ठीक है। साइड कितनी थी इसकी, 15 का 15 का स्क्वायर, और हाफ इसका बेस कितना हुआ 15। ऐसे अलग अलग पार्ट करके करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस इसको कर दोगे 15 पदम 225, यानी 225 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 225, और प्लस 2 कम 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 25, प्लस कर देते हैं 0.5, और 2 5 2 7, और 2 1 3 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का जो है, चाहे कविता का जो है ना मेथड हो या ज्योति का मेथड, दोनों का एरिया क्या आया, इक्वल आया, ठीक है। सॉरी, ज्योति ने क्या किया, उसे 2 ट्रेपीजियम में बांट करके किया, ठीक है। और कविता ने क्या किया, उसको एक स्क्वायर, 2 पार्ट इसने भी किया, एक स्क्वायर कर दिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल में करके कर दिया, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन लास्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 11 9.1 का, ठीक है। डायग्राम दे रखा है इसका भी, आप द एडजेसेंट जो है ना पिक्चर फ्रेम हैज अ आउटर डायमेंशन 24 और 28, यानी इसका जो है ना 24 और 28 डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। और क्या कहता है, द इनर डायमेंशन 16 और 20, ये 16 और 20 दे रखा है। गुड। फाइंड द एरिया ऑफ इच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इन द विथ इफ द विथ ऑफ द इच सेक्शन इज सेम, यानी सभी की विथ क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो इसको हम पार्ट कर देते हैं, जैसे मान लो आप देखोगे ध्यान से ना, ये 24 है टोटल और ये 16 है, तो 16 मतलब 24 में 16 माइनस कर देंगे 8, यानी 4 इधर से हो जाएगा और 4 इधर से हो जाएगा, यानी सभी की हाइट क्या होगी, यानी इसमें हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और पार्ट 1 का करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना पार्ट 2 मान लो, इसे पार्ट 3 मान लो, और इसे पार्ट 4 मान लो, 4 पार्ट करके, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड का सेम डायमेंशन है और सेकंड और फोर्थ का सेम डायमेंशन है। अगर हम बात करें इसको अलग से, हम जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 16 और ये हो जाता है 24, ये 24 और ये 16, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है 4, ठीक है। तो इसकी जो हाइट हो गई 4, और इसका जो है ए क्या हो जाएगा 16 और बी क्या हो गया 24, ठीक है। तो पहले पार्ट और तीसरे पार्ट का ट्रेपेजियम का हम फार्मूला लगा देंगे 1/2, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी 4, और a प्लस बी यानी 16 और प्लस 24, ठीक है। 2 से कट जाएगा 2, ठीक है। 16 4 20, सॉरी 6 4 10, 2 1 3 40, 40 दूना 6 4 10, और 2 1 3 1 4, 40, 40 दूना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो ना, ये सेम ट्रेपेजियम ए भी है, ठीक है, लेकिन क्या है डायमेंशन अलग है। एरिया पर ट्रेपेजियम पार्ट, ठीक है, 2 और 4 का निकालेंगे, फार्मूला सेम होगा a प्लस बी, ठीक है, 1/2। अब देखो इसका जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो कुछ जो डायमेंशन होगा इसका कुछ यूं है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 28 और हाइट हो जाएगी इसकी 4। ठीक है, तो हाइट हो गई 4 और एक को मान लिया 20 और एक को मान लिया 28। गुड। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे 2 और इसको प्लस कर देंगे तो 48 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 दूना 96 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अगर जो है ना पहला ऊपर और नीचे सेम डायमेंशन है तो इसका एरिया आएगा 80 के आसपास। ठीक है, मतलब आसपास नहीं, एग्जैक्ट 80 आएगा। ठीक है, और जो है ना ये फोर्थ और सेकंड का सेम है तो इसका आ जाएगा 96। ठीक है, अगर ये बीच का पोर्शन का अगर पूछता है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो क्या होता है L इंटू बी। तो इसका डायमेंशन क्या है 16 और 20, 16 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, मतलब सॉरी एक्सरसाइज खत्म हो गया, चैप्टर नहीं, चैप्टर में अभी 2 एक्सरसाइज और हैं। अगर वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन को बजाएं ताकि जो है ना आपको सारे अपडेट मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।